खुद के मन में ठानना है कि ये टॉपिक मुझे इतने अच्छे तरीके से कवर करना है कि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, मुझसे नहीं छूटना चाहिए। आपको सबसे पहले ये लाना है। तो क्या करना है, जैसे कि मानो मैंने आपसे बोला कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने क्या पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और हिस्ट्री में आपने पढ़ा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति पढ़ी आपने, ठीक है। आपके किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया है, आपने स्वयं पढ़ा। जब आप इसे पढ़ लेते हैं, ये टॉपिक आपने पढ़ लिया, अब आपकी समस्या ये है कि याद नहीं होता। समस्या क्या है कि ये याद नहीं होता। आपने ये टॉपिक पढ़ लिया और टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ये लगता है कि ये आपसे याद नहीं होता है या आप चीजें भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस दिन आप 1857 की क्रांति पढ़ने बैठे हैं, पेन और कॉपी लेकर बैठिए। उससे इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं आपको नोट्स बनानी है। सबसे पहले आपको पहला पॉइंट डालना है कि आपको नोट्स बनानी है, जिससे आप नोट्स को समय समय पर रिवीजन कर पाएं। आपको क्या करना है, 1857 की क्रांति से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके टीचर ने या आपने स्वयं निकाले हैं, आप उसका नोट्स बनाएंगे। अब आ जाते हैं याद नहीं होता तो क्या करें। अब जो फैक्ट आपने निकाले ना, दूसरा यानी कि नोट्स बनाया, जो फैक्ट्स आपने निकाला, उन फैक्ट्स को एक रियल लाइफ की तरह महसूस करो, रियल लाइफ की तरह। थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाओ। अक्सर विद्यार्थी ये कह देता है जीएस में इंटरेस्ट नहीं जगता, बोरिंग सा महसूस होता है। भाई बोरिंग क्यों होता है, आप बोरिंग करते हैं इसलिए होता है, वरना नहीं होगा, ठीक है। हाँ, टीचर आपको 40 से 50% ही दे सकता है, बाकी का स्वयं आपको ही करना है, ठीक है। वही एक टीचर, उसके 2 स्टूडेंट है, टीचर एक ही है, एक रैंक ले आता है और एक का सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस रैंक वाले ने खुद की भी मेहनत थोड़ी सी की है कहीं ना कहीं, ठीक। तो आपको भी मेहनत करनी होगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी फैक्ट हैं 1857 की क्रांति को एक माइंड में इमेज बनाएंगे, महसूस करेंगे, रियल लाइफ की तरह उसे पढ़ेंगे, महसूस करेंगे। उसके बाद आपको रटना नहीं है, कॉपी लेके बैठ के 1857 की क्रांति अब हुई, मेरठ में हुई, इतने तारीख को हुई, ऐसे हुई वैसे हुई, ठीक है। आप ऐसे करके उसे रट रहे हैं 1-1 घंटे, नहीं भाई। आपको क्या करना है कि जो नोट्स आपने बनाए हैं, जो नोट्स आपने बनाए हैं, आपको दिन में 3 बार उन्हें क्या करना है, बस पढ़ना है, देखना है और पढ़ना है, बस ओनली पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। और जैसे ही टॉपिक कवर हो जाता है, उससे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको लगाने। नमस्ते डियर, नमस्ते। जैसे ही आपको ये टॉपिक कवर हो गया, अब आप क्या करेंगे, अगला फैक्ट कि उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आप उन्हें लगा लोगे टॉपिक वाइज, ठीक है। आपको क्या करना है कि आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे। अगर नहीं लगाओगे तो आप कितना भी पढ़ना, कितना भी रटना, आपको एक तो माध्यम ही नहीं पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्या पूछा गया है। फिर आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। जब आपको उनके आंसर आ रहे होंगे ना, उस दिन आपका मन बहुत खुश हो जाएगा कि हमने ये पढ़ा और इससे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा भी, और आज जब मैं इसका आंसर दे रहा हूँ तो मुझसे आ रहा है। नेक्स्ट टाइम जब ये एग्जाम में आएगा तो मैं फिर से इसे करके आऊंगा। और जैसे ही एक बार आपका मन प्रसन्न हुआ ना, वैसे ही आप दोबारा से उसी टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे और दूसरे और टॉपिक को पढ़ेंगे। एक बार जब मन खुश होने लग जाता है ना, तो हमारा मन उसी काम को करने की कहता है। जब एक बार खुशी मिलती है तो खुशी लाइए अपने मन में कि पढ़ने के साथ साथ आपको खुशी कैसे मिली है। उसी का तरीका बता रही हूँ, क्या करें, मैं सब उसी का फैक्ट